आज हम 15वीं प्रश्नावली को पढ़ते हैं। तो 15वीं प्रश्नावली में कुछ एक आकृतियाँ दे रखी है, उनको थोड़ा समझें। इसमें हम लोग देखें कि एक की किसी बिंदु से समदूरस्थ यानी कि समान दूरी पर, इस प्रकार से इस बिंदु से समान दूरी पर बिंदुओं का एक बिंदु पथ अगर बनाएं अपन, इस प्रकार से बिंदु पथ बनाएं, तो यहाँ पर ये जो आकृति बनती है इस प्रकार से, इस आकृति को अपन क्या नाम देते हैं? यह आकृति होगी विपर्त। इस बिंदु से यहाँ पर जितने भी बिंदु आएंगे ये सारे बिंदु समान दूरी पर होते हैं। तो ये जो आकृति बनती है इस आकृति को हम लोग कहते हैं वृत्त। वृत्त का ये बीच का ये जो बिंदु होता है इसे कहेंगे केंद्र। केंद्र को परिधि पर कहीं पर मिला दें, केंद्र को परिधि पर अगर कहीं भी मिला दें हम लोग, तो उसे हम लोग कहेंगे त्रिज्या। अगर केंद्र को हम लोग ओ शो करें और यहाँ पर ए लिख दें, तो यहाँ पे ए ओ जो रेखा है वो क्या होगी? त्रिज्या। कहीं भी बना दें, एक वृत्त की सभी त्रिज्याएं समान होती है, जिनकी लंबाई समान होती है। अगर हम लोग इस ए को केंद्र ओ से मिलाते हुए बी बिंदु तक लेके जाएं और सरल रेखा मिलाएं, जिसके एक और 180 डिग्री का कोण बने, तो यहाँ पर ये जो रेखा प्राप्त होती है, इस रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? व्यास। तो यहाँ हम ये दिखाएं कि व्यास जो है, व्यास को डी से शो करते हैं, डायमीटर। एक व्यास बराबर कितनी त्रिज्याएं होती? 2 त्रिज्या। तो इसके लिए अपन लोग लिख दें त्रिज्या को स्मॉल आर से एक कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं, तो डी बराबर 2r, यानी कि एक व्यास बराबर 2 त्रिज्या। अगर त्रिज्या 7 सेमी है तो व्यास 14 का हो जाएगा। अगर त्रिज्या 5 सेमी है तो व्यास 10 सेमी का हो जाएगा। तो ये इस प्रकार से हमें ध्यान रखना होता है कि व्यास और त्रिज्या के बीच में संबंध क्या होता है? व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है, त्रिज्या व्यास की आधी होती है। अब यही हम लोग कहें कि इस केंद्र से समदूरस्थ बिंदुओं का ये जो बिंदु पथ हमने जो बनाया, यानी कि ये जो रेखा है, ये पूरी ये रेखा है, इस रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? परिधि। यहाँ ये जो परिधि प्राप्त हुई है, ये परिधि जो है, इस परिधि के लिए हम लोग कहें कि परिधि हमेशा एक सरल रेखा के रूप में, एक जैसे वर्ग की बात करें उसका परिमाप, आयत की बात करें उसका परिमाप, उसी प्रकार से वर्ग का ये परिमाप ही होता है ये परिधि। और परिधि, वर्ग की परिधि अगर ज्ञात करनी है तो वर्ग की परिधि ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला जो हम लोग काम में लेंगे वो होगा 2πr। इसी प्रकार से हमें वृत्त के अंदर ये जो वाला भाग होगा, अंदर वाला ये जो भाग, ये जो ज्ञात करना है, तो ये वृत्त का क्षेत्रफल, और वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें जो फॉर्मूला काम में लेना होगा वो होगा πr²। देखिए यहाँ पर ये r त्रिज्या है, ये r भी त्रिज्या है। तो वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें ये फॉर्मूला काम में। अब हम लोग ये जो प्रश्नावली 15वीं देखते हैं, इसमें हमें कुछ एक चीज़ों का और ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कि हमने इसी वृत्त की बात की, ये वृत्त की परिधि, ये वृत्त का केंद्र, केंद्र को मैंने यहाँ पर परिधि से मिला दी थी, क्या होगी? त्रिज्या। इसी प्रकार से अगर मैं यहाँ इस केंद्र से एक त्रिज्या और बना दूँ, एक त्रिज्या ये हो गई, यहाँ मैं लिख दूँ O A O B। मैंने 2 त्रिज्या बनाई है, OA और OB। यहाँ इस वृत्त के अंदर ये जो भाग होगा, ये वाला भाग O A और B, ये वाला जो भाग जो मैंने छायांकित किया है, ये छायांकित जो भाग है, इस आकृति को हम लोग कहेंगे त्रिज्याखंड। क्या कहेंगे? त्रिज्याखंड। ठीक है। यहाँ ये जो भाग है, इस भाग को हम लोग कहेंगे त्रिज्याखंड। और त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए
त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए जो फॉर्मूला काम में लेते हैं वो होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। इसी प्रकार से देखिए यहाँ अगर हम लोग बात करें वही वृत्त यहाँ केंद्र बना दिया, ये त्रिज्या बना दी, ये भी हम लोग त्रिज्या बना दी, ये दो त्रिज्या। अगर मैं इस त्रिज्या के इस बिंदु से यहाँ ए बिंदु से इस बी बिंदु को मिला दूं ये वाली, तो ये जो रेखा इस प्रकार से ये जो रेखा हमें प्राप्त होती है, ये हम लोग ऐसे एक और बना दें। ये रेखा ए बी, ये ए बी जो रेखा है, इस ए बी रेखा को क्या कहते हैं? जीवा कहते हैं। ध्यान रखना, ए बी रेखा को जीवा कहते हैं। ए बी रेखा के इस ओर ये जो भाग जो मैं छायांकित कर रहा हूँ, ये वाला जो भाग है, यहाँ पर भी ये जो छायांकित भाग जो कर रहा हूँ मैं, ये वाला जो भाग है, इसे कहेंगे लघु वृत्तखंड। क्या कहेंगे? लघु वृत्तखंड। और लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए भी हमें फॉर्मूला काम में लेना होता है। और यहाँ हम लोग ये कहें कि पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर, माइनस 1/2 आर स्क्वायर, ये लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए काम में लेंगे। अब शर्त हमें यहाँ पे ध्यान देना है कि ये जो वृत्त मैं बना रहा हूँ और इस वृत्त में यहाँ ये केंद्र, ये त्रिज्या, ये केंद्र, ये त्रिज्या, इन दोनों त्रिज्याओं के बीच में यहाँ ये जो कोण बनता है, ध्यान देना, ये जो कोण बनता है, इस कोण को यहाँ पर थीटा से प्रदर्शित करते हैं। ये जो थीटा है, ये यहाँ इन दोनों त्रिज्याओं के बीच में बनने वाला कोण है। इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है। तो ये थीटा क्या होगा? कोण कहाँ बनेगा? दोनों त्रिज्याओं के मध्य बनेगा। हम लोग जानते हैं वृत्त के केंद्र के चारों ओर बनने वाले कुल कोणों का योग कितना होगा? 360। तो यहाँ पर हमें अब एक चीज़ देखनी है कि अगर इस केंद्र पर कोण अगर 60 के अलावा कोई हो तो हम लोग ये सूत्र काम में लेंगे। अगर यहाँ पर 60 डिग्री का थीटा का मान अगर 60 हो तो हमें फॉर्मूला, इसी फॉर्मूले में पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस √3/4 आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला हमें काम में लेना है। कब? जब थीटा का मान हमें स्पेसिफिक मान लें कि 60 डिग्री दिया हो। अब कि क्यों? वो इसलिए कि हमें ये पता हो कि हम लोग अगर इस प्रकार से एक ऐसी आकृति बनाएं, एक ऐसी आकृति जहाँ इसमें भी मैं बना दूँ कि अगर ये 60 डिग्री का है तो यहाँ पर ये भी 60 के ही होते हैं, तो ये जो आकृति बनती है ये समबाहु त्रिभुज बन जाता है, समबाहु त्रिभुज। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला जो काम में लेते हैं √3/4 भुजा स्क्वायर। तो इसीलिए हम लोग ये कहें कि ये जो आकृति है, यहाँ पर ये जो पूरी आकृति बनी थी, कौन सी वाली? ये इस प्रकार से, यहाँ ये जो भाग, ये वाला भाग, ये पूरी आकृति, इसमें से हम लोग एक अगर त्रिभुज को घटा दें, इस त्रिभुज को घटा दें, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दें, तो हमारे पास में जो मान प्राप्त होगा वो किसका प्राप्त होगा? लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमें प्राप्त होता है। अब यहीं पे हम लोग ये कहें कि एक क्या आकृति होगी? त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। दूसरी आकृति क्या होगी? लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। एक हम लोग छोटी सी चीज़ और देखें कि अगर इस प्रकार से ये वृत्त और ये इस वृत्त में ये केंद्र और यहाँ हम लोग मिला दें, ये त्रिज्या हो जाएगी। इस प्रकार से यहाँ पर ये भी त्रिज्या। इसमें एक चीज़ ये कि यहाँ ए नाम दे दूँ, ये बी नाम दे दूँ और यहाँ पर ओ लिख दूँ मैं, तो यहाँ ए से बी तक की ये जो भुजा है, ए से बी तक की, यानी कि इस प्रकार से ये ए और बी के बीच की ये वाली भुजा, इस भुजा को कहा जाता है वृत्त का चाप, वृत्तखंड का चाप, वृत्तखंड का चाप। ठीक है। और वृत्तखंड की चाप की लंबाई या त्रिज्याखंड की चाप की लंबाई अगर हम लोग ज्ञात करें तो त्रिज्याखंड की चाप की लंबाई ज्ञात करने के लिए हमारे पास में एक फॉर्मूला होगा, त्रिज्याखंड
ये चाप की लंबाई, चाप की लंबाई। देखिए परिधि ज्ञात करने के लिए ये फॉर्मूला काम में लेते हैं। उसी प्रकार से ये परिधि में बनी हुई चाप की लंबाई है, तो 2 पाई r थीटा बटा 360, ये हमें चाप की लंबाई ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला काम में लेना होगा। हमने अभी देखा कि पहली आकृति त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, दूसरी आकृति लघुवर्तखंड का क्षेत्रफल, तीसरी आकृति चाप की लंबाई। ये इस प्रकार से हमें इन्हीं फॉर्मूलों को काम में लेते हुए इस प्रश्नावली को आगे बढ़ना है और आगे हल करना है। तो हमारे पास में ये छोटी छोटी फॉर्मूले प्राप्त होते हैं। दोबारा देखिए, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए पाई r स्क्वायर थीटा बटा 360, लघुवर्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए पाई r स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस 1 बटा 2 r स्क्वायर। इसी प्रकार से यहाँ पर अगर थीटा का मान, इस थीटा का मान 60 डिग्री हो तो हमें ये फॉर्मूला काम में लेना है, क्या, पाई r स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस √3 बटा 4 r स्क्वायर। r यहाँ पे त्रिज्या है। तो ये इस प्रकार से हमें छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हुए इस प्रश्नावली को हल करना है और आगे बढ़ना है। आगे प्रश्नावली को हल करने के लिए देखिए 15.1 प्रश्नावली अपन देखें और इसका पहला सवाल देखिए क्या दिया हुआ है। एक वृत्त की त्रिज्या 3.5 सेमी, वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल ज्ञात करें। हमें प्रश्न में दिया हुआ है वृत्त की त्रिज्या, जो दे रखी है 3.5 से, हमें वृत्त की परिधि और वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए परिधि ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला क्या होगा, 2 पाई r, और क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला क्या होगा, पाई r स्क्वायर। यहाँ हमें 2 गुणा पाई का मान 22/7 छोटी क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं, r का मान 3.5। इसी प्रकार से यहाँ हम लोग हल करें इसको 22/7 गुणा 3.5 गुणा 3.5। हल करने के लिए दशमलव हटा दिया, 5, 2, इस 2 से ये 2 काट दिया, तो हमारे पास में परिधि प्राप्त होती है 22 सेमी। एक चीज़ ध्यान रखना कि परिधि की इकाई सेमी में ही होगी, परिधि लंबाई में होती है इसलिए इसकी इकाई सेमी में होगी। इसी प्रकार हम लोग इसको हल करें तो यहाँ दशमलव हटा दिया, बटा में 10 लगा दिया, फिर हटा दिया, बटा में 10 लगा दिया, 7 के पाड़े से काट दिया 5, 5 के पाड़े से काट दिया 2, फिर 5 के पाड़े से काट दिया 7 और 5 के पाड़े से काट दिया 2। तो हमारे यहाँ जो मान प्राप्त होते हैं 22 गुणा 7 बटा 2 गुणा 2, 22 सतह 154 बटा 4। इसको हल करते हैं तो हल करके भी यहाँ पे ये जो मान आएगा वो 77 बटा 2 वर्ग सेमी हमें प्राप्त होता है। अगला प्रश्न देखें, वृत्त की परिधि 44 मीटर, वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। वृत्त की परिधि देखिए, वृत्त की परिधि हमें दी हुई है कितनी, 44 मीटर परिधि दे रखी है और हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है जो जिसका फॉर्मूला क्या होगा, पाई r स्क्वायर। तो हम लोग परिधि और क्षेत्रफल को पहले देखें क्या क्या सिमिलरिटी होती है। तो हम लोग जानते हैं कि परिधि ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला 2 पाई r और क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला पाई r स्क्वायर। दोनों में एक चीज़ जो कॉमन है, यहाँ पर भी r है और यहाँ पर भी r है। हमें प्रश्न में परिधि दी हुई है, परिधि से हम लोग त्रिज्या ज्ञात करेंगे और त्रिज्या हमें प्राप्त हो गई तो क्षेत्रफल इजी में ज्ञात कर लेंगे। ये परीक्षा में हर बार प्रश्न 1 नंबर वाले प्रश्नों में दिया जाता है, तो आप लोग इसको थोड़ा सा तरीके से देखना कि वृत्त की परिधि दे रखी है और क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो पहले त्रिज्या ज्ञात करनी है, क्षेत्रफल दे रखा है परिधि ज्ञात करनी है तो भी हमें त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो हम लोग ज्ञात करेंगे कि 2 पाई r बराबर 44, ये वृत्त की परिधि ज्ञात करने के लिए जो फॉर्मूला होता है 2 पाई r बराबर 44, तो 2 गुणा 22/7 गुणा r बराबर 44। पक्षांतरण कर लीजिए जो मान है, तो हम लोग यहाँ कहेंगे कि r बराबर 44 जो भाग में है वो गुणा में चला जाएगा और जो गुणा में वो भाग में आ जाएगा। तो दोनों के भाई दून 44 और 44 कट गया, तो r का मान क्या आ गया, 7 सेमी। अब यहाँ पे r का मान हमारे पास 7 सेमी आ गया,
हम लोग कहेंगे कि वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, और यहाँ हमारे पास में 22/7, आर का मान कितना, आर का 7, तो 7 गुना 7, एक साथ से एक साथ कट गया, बचे जो 22/7 वर्ग सेम। इस प्रकार से सीधे प्रश्न हैं, आप लोग आसानी से इसे हल कर सकते हो। फिर आगे देखिए, तीसरा प्रश्न दे रखा है, एक अर्धवर्ताकार प्लॉट की त्रिज्या 21 मीटर, इसका क्षेत्रफल और परिमाप में ज्ञात करना है। तो अर्धवर्ताकार हम लोग ये कहें कि इस प्रकार से ये अर्धवर्त, पूरा वर्त नहीं, अर्धवर्ताकार प्लॉट है जिसकी हमें त्रिज्या दे रखी है 21 मीटर। हमें इसका क्षेत्रफल भी ज्ञात करना और परिधि भी हमें, इसका परिमाप भी हमें ज्ञात करना, परिमाप यानी परिधि। तो यहाँ क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम लोग कहेंगे पाई आर स्क्वायर थीटा, पाई आर स्क्वायर बटा 2, और परिधि ज्ञात करने के लिए हमें ध्यान रखना कि परिधि में हम लोग कहते हैं कि 2 पाई आर होता है बटा 2, ये कहेंगे तो आधी परिधि होगी केवल ये परिधि, लेकिन यहाँ हमें देखना है कि ये भुजा जो है ये भी हमें जोड़नी है, ये जोड़ने, इसका मतलब 2r, इस 2 से इस 2 को काट सकते हो आप, तो पाई आर प्लस 2r, ये हमें हल करना है। तो इसका परिमाप याद करने के लिए हमें फॉर्मूला जो काम में लेना होगा पाई आर प्लस 2r। तो देखिए 22/7 गुणा 21 गुणा 21 बट्टा में हम लोग क्या लिख दें 2, ठीक है। तो 7 के 21 ज़्यादा 22, तो इसको हम लोग गुणा करेंगे तो ज्ञात है 33 गुणा 21, 21 को गुणा करवा दूँ, 21 66, 21 63, 3 21 63 और 3 21 63 और 6 69 वर्ग सेमी, 693 वर्ग सेमी। इसी प्रकार से हम लोग ये कहें कि यहाँ 22/7 प्लस गुणा 21 प्लस 2 गुणा 21, 3 बार 22 66 प्लस 21 42, 8 और 10 सेमी, इसकी विधि हमें प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से हमें ये पहला, दूसरा, तीसरा 3 प्रश्न हो गए।